जय श्री राम साथियों, आपने कहावत तो सुनी होगी, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुढ़ाने। इससे बुरा हाल है हमारे पड़ोस में पाकिस्तानियों का। आज की इनकी बातें आप सुनोगे ना तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखे ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी। आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बात पता क्या है, हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ अफगानिस्तान है, अच्छा, इंडिया है। ठीक है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना था तो हमें जो चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी कि भाई जी कश्मीर के लिए ये भी तुम्हें लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए ठीक हैं। है। अब तो उनके साथ अलकत हुई है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। बस हवा निकल गई। आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है। एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया। कौन है ये पागल आदमी? आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल रहा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सुबह सुबह फ्री फंड में दिमाग का दही कर दिया। क्या कह रहा चूतिया? पाकिस्तान का टीवी कहता है, पाकिस्तान का टीवी गला चला चला के फाड़ रहा है अपना कि इंडिया प्रॉपर हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की, प्रॉपर उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, प्रॉपर उन्हें असला दे रहा है, प्रॉपर जो है ना अफगानिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया। ये पाकिस्तान के ये भी है कि अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया। ये हम बड़ी देर से अभी आपने अफगानिस्तान का सुना है आपने कि अफगानिस्तान से जो पानी पाकिस्तान आ रहा है, दरिया का जो पानी आ रहा है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी पॉलिसी अपने लोगों को बता दी है कि हम भी इसके ऊपर डैम बनाना चाह रहे हैं और डैम बनाएंगे और इंडिया की मदद से बनाएंगे। प्रॉपर उनकी पॉलिसी ये है। इधर से हिंदुस्तान कह रहा है कि हम डैम बना देंगे, रावी भी तो बना चुके हुए हैं, दूसरे जो है पानी के सिलसिले हैं। इंडिया कहता है कि हम इधर डैम बना देंगे। अगर दोनों तरफ डैम बन गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं होगा हमारे पास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बॉलीवुड की इंडस्ट्री देखने के लिए वही बहुत बड़ी फिल्म वो अपनी समझ ले कि जितना पाकिस्तान पूरे साल में हमारा बजट आता है ना, उनकी एक फिल्म से इतने पैसे कमा लेते हैं वो। तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से अभी बहुत पीछे है। पाकिस्तान को अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी करनी होगी, अपने मुल्क में डॉलर्स की वैल्यू अच्छी बनानी होगी, तो फिर जाके कहीं पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। ठीक है। जी। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसना फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है। हम तो डरते नहीं हैं मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं। और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? सर अगर हिस्ट्री की बात करें, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, 4 जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। अच्छा, सब कुछ रियलिटी क्या है? देखने वालों को अगर 1-2 मिनट में रियलिटी बताएंगे भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है। सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। अच्छा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है? कोई वजह बताएं, आपको कोई आइडिया होगा ना। भाई हमारे से जलते हैं, हम लोग कामयाब होते हैं इसलिए वो जलते हैं। भी ये क्यों कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा, यानी हम इंडिया से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी, हम इंडिया से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। इंडिया वैसे कई फील्ड में हमारे से बहुत शोबों में बहुत सारे शोबों में हमारे से कोई नहीं, उस लोगों के 36 सूबे, हमारे 4 सूबे 36 सूबों के बराबर है। हाँ जी। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने
हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है और इंशाल्लाह। और 1971 अभी में तब भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम हाँ। इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे, इंशाल्लाह। अपने जज्बे से कर मुस्लिम हौसले से करेंगे, ठीक है। उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, उन हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन आज हमारा के हौसले काफी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आपने कंपैरिजन करना है ना तो यूरोप के साथ करें अपना। ठीक है। सर इंडिया का कोई लेवल नहीं है, मैं नहीं समझता कि इंडिया का कोई फने खा है। क्या कहते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। चाहे वो आप इकोनॉमी में ले ले, चाहे आप एजुकेशन में ले ले, चाहे आप IT स्किल्स में, हर चीज में आगे है वो। ठीक है, नहीं लेकिन हम आगे बढ़े ना उनसे। आज भी इंडिया में ना 50 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है। 50 उनकी आबादी कितनी है? ठीक है, उनकी 150 करोड़ है ना, 1.5 अरब है। और हमारी कितनी है? हमारी 24 करोड़ है, उसमें से भी 10 करोड़ को रोटी नहीं मिल रही। ओवरऑल फिर कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन बनता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, जिनका लेवल है दुनिया अगर में, सच ठीक में है? बात करें ना, हमारा कंपैरिजन शायद अब अफगानिस्तान या फिर मतलब क्या ले बांग्लादेश, मतलब देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से ही जानता हूँ, क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें, तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसीडर करें तो मोर देन 80% चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। आप पाकिस्तान की बात करें। अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। GDP किसी भी कंट्री की जो सी है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। Exactly. इस दफा इस साल की इंडिया की जो GDP ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब कई गुना, उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहां पे जा रही है। एप्पल की अगर बात करें, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां चाइना से उठ के इंडिया जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा हमें भी है? मतलब ये है कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे ये समझते हैं कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम की सुपर पावर है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कितने कंट्रीज, इनके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल से सोच बदल चुकी है और रियलिटी भी कुछ नहीं। इंडिया में अगर अब बात करें, आपने GDP की बात की, तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे। अब एक उनका हो गया खत्म, S-400 पीछे रह गया। रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास टोटल तो 3 थे, ठीक है, अच्छा। उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अच्छा। अब ये लोग इस चीज को क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए हैं, किसी वजह से गए। मैंने तो डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक पहुंचे। नहीं, उनकी जो एयर बेस थी, हाय अल्लाह, नहीं कहानी। अच्छा, फिर जो कमरान मसीह था, वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा, क्या होगा मैंने नहीं हाँ, सुना। तो जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयर बेस वो है, कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ, तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता है, पंजाब का भी उसको तक आइडिया भी था, है। लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। उनकी आवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस आवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार हैं। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की आवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। सच में? हाँ, उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ। और फिर 13 मिनट से 3 मिनट वाला फासला जो कम से पै जाना है। तो हम वो कहते हैं कि हमने 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना है। इधर से 13 मिनट बाद उड़ेगा तो सही ना मेरा भराओ।
कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है, इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारी जो फौज है ना दुनिया के तीसरे नंबर पर है। नहीं, बिलो 8-9 पे है। नहीं, आप फिर से आप सर्च करें। गूगल करके हमारी आप गूगल करके देख ले। चले मैं कर लूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारी फौज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो 55 लाख भी हो जाएगी ना। इंडिया की चौथे नंबर पे है, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की फौज सबसे आला ही रहेगी। तो लड़ाई क्यों कर रही है? अभी दोस्ती की बात करो, फिर फौज की बात कर रहा। अभी तो एटम बम मैं सिर्फ दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हमारी हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम और क्लाशनकोव, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। ठीक है। हाँ, जो मर्जी भी हो, हम वो अगला बंदा कह देना हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये वेपन है। हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि हम नहीं डरने वाले। हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफी शहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज जा रही है। नहीं, 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की तीसरे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की तीसरे पे है, हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनकी, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज पे है कि जी एक ही चीज थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे। कोई भी चीज वो चल गया हुआ है, वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। कोई भी चीज आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल, आप बाहर वालों से क्या क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माशाल्लाह हम भी एटमी ताकत हैं, सही बात है। तो हमसे वो लड़ तो नहीं सकते, हमसे इंडिया लड़ नहीं में सकता। भी बड़े समझदार सियासतदान है, वो जंग की तरफ आएंगे भी बहना। हाँ, नहीं आएंगे। वो लड़ सकते ही नहीं हमसे। मुसलमान से तो कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा। वो तो डरते हैं, सारे डरते हैं मुसलमान ये से। बात ना करें, आजकल ये टेक्नोलॉजी रियल की बात है, यही रियल बात है, यही आपको समझने की कोशिश। जब 4 जंगे लड़ी तो क्या इंडिया नहीं लड़ा? बात सुने मेरी। जब जंगे इंडिया के साथ हमारी हुई, क्या इंडिया नहीं लड़ा? इंडिया तो लड़ा है। भागा है ना, कब भागा? जब भी लड़ा तब भी भागा है। मेरी बात सुने, नहीं ऐसे मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कारगिल की चोटी पे जो जंग छिड़ी थी, इंडिया करके भाग गया था ना। कहाँ? कारगिल की चोटी पे जो जंग कारगिल वाली जंग कौन जीता है? इंडिया जीता है, इंडिया जीता है, पाकिस्तान इंडिया जीता है, उसका असला बंद किया। अच्छा। और हमारे फौजी मरे, हमारे फौजी मरे और इंशाल्लाह और फौजी वहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है। वो भुट्टो लेके आया फौजी से। हाँ, ये देखें, ये जो आप स्कूल मेरे ख्याल से गए हैं, आपको पता है, आप कह रहे हैं कारगिल की जंग हम जीते हैं। देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहूँगा 4 जंगे हम जीते हैं, लेकिन रियलिटी आपकी क्या है? रियलिटी ये है कि वो जंग हम हारे। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर कुछ भी नहीं कर पा अकेला खड़ा हो जाए ना, ये इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है। ठीक है, इसराइल वैसे पाकिस्तान से डरता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान अकेला खड़ा हो गया ना, पाकिस्तान के साथ बहुत मुल्क हैं मुस्लिम जो उनसे पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ठीक है, इसराइल पाकिस्तान से कैसे डरता है? पाकिस्तान से डरेगा जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान इसराइल के पास पावर नहीं है। इसराइल कुछ भी नहीं, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कुछ, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास, पर उनके पास जज्बा तो नहीं ना, जो पाकिस्तानी ये जज्बा, ये जनू, ये हिम्मत ना हार। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
उन्होंने कहा जी अपना बॉर्डर खोलें तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा जी। हम बॉर्डर खोलें आधा इंडिया खाली हो जाएगा। अपने सिख तो संभाल नहीं सकते, वो इधर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अपने सिखों को तो संभालें, पंजाबियों को संभालें, वहाँ पे पहले अपनी कौम को तो संभालें, फिर हमसे बात करें। हमसे अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर इकोनॉमी को देखा जाए, उनकी इकोनॉमी बेहतर जा रही है। और फिर आपने बोला अगर बॉर्डर खोलने आते से ज्यादा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा, वो किधर जाएगा? वो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान आ जाएंगे वो। नहीं चले, ये तो आपने जज्बात में आके कह दिया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। अच्छा। हमारे बराबर का ही नहीं है। इंडिया कहते हैं। अब ये बताएं कि अगर हम आपके लेवल के नहीं है तो अभी ये पिछले दिनों जो जंग हमने जीती है उसमें तो आपको लोगों को अपने लेवल का बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया होगा। अच्छा। अब पाकिस्तान 71 वाला नहीं है ना, अब 71 वाले मामला आते हैं। ये भारत को और उनकी जो लीडरशिप है उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, जैसे इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अभी 71 जैसा नहीं या कारगिल वार जैसा नहीं या पाकिस्तान जो सा वो चेंज हो चुका है, लेकिन इंडिया भी तो दिन ब दिन चेंज हो रहा है ना। अब इंडिया भी 71 जैसा नहीं या वो 1999 जैसा नहीं, ये भी तो थोड़ी एक लॉजिकल बात है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन। भाई हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीने नहीं है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है? हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। वाई इंडिया आपकी हर बार में इंडिया की होता है, आपकी हर बार में इंडिया की होता है। आप जवाब देने का मौका इंडिया इंडिया आप देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए जी, इंडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो बड़ी इकोनॉमी है। उनके साथ अगर हम तिजारत करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि आई होप कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। क्योंकि जो जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, IT के लिहाज से, दे आर वेरी ग्रोविंग देयर मार्केट। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। तो भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे फनी लगा उसके बारे में बताइएगा। और दोस्तों, आने वाली वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाली है इसके बारे में भी हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।